लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी आपका टॉपिक है और हम लोगों ने इसके बेसिक समझ लिए थे। आज हम लोगों को ये समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से हम लोग ये बताते हैं कि कोई भी दिया गया फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ये सारी बातें आज हम लोगों को देखनी है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है और वर्किंग प्रोसेस सभी को समझा दिया गया था कि इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x+2 x इक्वल टू 2 पर एट x इज इक्वल्स टू 2। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल टू 2 पर हम लोगों को निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके बताना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अभी इसमें क्वेश्चन ने कहीं पे भी नहीं कहा कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब अभी कॉन्टिन्यूटी की कोई बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। केवल हम लोगों को ये समझना है कि दिया गया फंक्शन जो है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे करते हैं उस दिन मैंने बताया था। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। उस दिन याद होगा मैंने सबसे पहले बताया था नंबर 1 पर हमको फंक्शन लिखना होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x+2 और जिस पर हमको काम करना है हम लोगों को एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। यही सेम कहानी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन हमारा x+2 होगा और हम लोगों को चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। कितनी बात सभी को समझ आ गई? दोनों तरफ वही सेम चीजें हमने लिख ली। फिर मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट में जो पॉइंट दिया हो उससे h कम वैल्यू रखी जाती है हमेशा। लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी पॉइंट दिया हो उससे h कम रखना है। देखिए तो हम लोगों को कहाँ पे काम करना है 2 पे, तो आप क्या लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच, ऐसे लिखेंगे इफ एफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच। तो आप ये देख रहे हैं कि x कितना है 2 के इक्वल है, तो अगर x को आप 2 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 2 इक्वल टू 2 माइनस एच, तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। बताइए मिलेगी कि नहीं मिलेगी h की वैल्यू 0? आपके सामने हो रहा है सारा काम। इसी तरीके यहाँ पर इस तरफ जो भी वैल्यू दी हो उससे h ज्यादा आपको रखना होता है। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में जो भी वैल्यू दी है 2 दी है तो 2 से h ज्यादा आपको रखना है 2 + h। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर भी सेम कहानी, अगर x 2 की तरफ बढ़ेगा तो h तुरंत 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। अब सॉल्व करिए तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, नई लिमिट क्या आ गई h टेंड्स टू 0 और जो फंक्शन है 1/x+2 यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2 माइनस एच और नीचे पहले से एक आपके पास लिखा है +2। मेरी बात ध्यान समझिएगा। फिर उसके बाद अप्लाई लिमिट, लिमिट लगा दीजिए जरा। जैसे ही आप h की जगह 0 रखेंगे अप्लाई लिमिट जब करेंगे आप ऐसे अप्लाई लिमिट, जब आपने लिमिट लगा दी तो h की जगह हो गया 0, 2 2 हो गया 4, तो फाइनल इधर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट में 1/4। किसी को ना समझ आ रहा होगा तो व्यू देखने के बाद हमसे पूछ लेगा कि यहाँ पे कैसे क्या हो गया। उसी तरीके यहाँ पे लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में याद रखिए ऊपर हमेशा माइनस लगाते हैं और राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन अब की बार क्या है वही है x+2 और x की जगह की क्या रखना है हमको 2 + h, तो 2 + h + 2। फिर से आप अप्लाई लिमिट करेंगे, जब आप अप्लाई लिमिट करेंगे तो h की वैल्यू 0, ये आ गया 1/4। तो आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ रही हैं। देख लीजिए किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत हो तो बहुत आराम से समझिए और पूछते जाइए। चलिए किसी को किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम समझिए। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन लिखा, उसके बाद जिस पॉइंट पर काम करना है हमको, हम लोगों को काम किस पॉइंट पे करना है यहाँ पे देखिए एट x इक्वल्स टू 2 पे करना है। तो हमने किया क्या इफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच, अगर x की वैल्यू 2 से h कम है तो अगर जब x 2 आएगा भाई x इज इक्वल तो हमने लेट किया 2 माइनस एच क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से आ रहा है। x की जगह आप 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब की बार लिमिट हमारी चेंज हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन और x की जगह वो वैल्यू रखनी है जो आपने यहाँ पर लेट करी है 2 माइनस एच, तो हो गया 2 माइनस एच प्लस 2, 2 2 हो गया 4, लिमिट h की जगह 0 आपसे क्वेश्चन कह रहा था रख दिया तो 1/4 आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम यही कहानी आपको राइट हैंड लिमिट के लिए कर देनी है।
आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया और इसमें भी कुछ नहीं कहा, केवल कहा है कि बस आप सॉल्व कर दीजिए इसको, केवल इसको सॉल्व करना है हमको। तो जब इनको सॉल्व करने चले तो आपने पहले देखा कि यहाँ पर लिमिट क्या है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कोई बात तो हो नहीं रही, केवल आपके सामने क्या है, हमें केवल इसको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है x टेंड्स टू a और यहाँ पर लिखा है x माइनस a। ठीक है, आप जरा यहाँ पर लिमिट पहले डायरेक्टली लगाइए, x की जगह अगर a रखेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब आ गया 0, यहाँ रखेंगे तो a माइनस a। और आपको उस दिन मैंने बताया था कि ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन बन जाएगा अगर डायरेक्ट हम लिमिट रखेंगे 0 अपॉन 0 का। और आपको पता है 0 अपॉन 0 का जो केस होता है नॉट डिफाइंड का केस होता है, अपरिभाषित जिसको कहते हैं, अपरिभाषित नॉट डिफाइंड का केस है। कब, जब हमने x की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में रखी। अब जब नॉट डिफाइंड का केस है, आपको उस दिन रूल में बताया गया था कि नॉट डिफाइंड वाले केस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्टली जो लिमिट हमने लगाई तो आपने देखा 0 बाय 0 मतलब नॉट डिफाइंड का केस। तो अब आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि नॉट डिफाइंड का केस ना बने, थोड़ा आसान हो जाए। देखिए कैसे, हमें पता है कि इसके हम फैक्टर करके लिख सकते हैं। ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, समझिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू a, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब आपको पता है फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपॉन एक्स माइनस ए, हमारा एज इट इज लिखा रहा। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, एक्स माइनस ए वाला टर्म एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद आप रखिए लिमिट। अब यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, एल का मतलब है अप्लाई लिमिट, तो लिमिट लगाइए, क्या मिलेगा, जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां वहां ए रखिए, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली हमको क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते थे। देखिए इसको फैक्टर करके हमने अगर थोड़ा सॉल्व कर लिया तो ये जो 0.0 का केस बन रहा था अब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला कट गया। और जब ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया तो केवल ये बची प्लस वाली चीजें, और x की जगह आपने लिमिट लगा दी a, क्योंकि x की लिमिट a ली थी। सॉल्व कर लिया, 3a स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। देखिए जल्दी फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर इसमें a माइनस h वाला केस क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं पूछा गया था ना, यहाँ पर केवल ये लिखा है क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस। अगर ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो तो फिर आपको लेफ्ट हैंड वाला केस लगाना पड़ता, राइट हैंड के लिए राइट हैंड वाला केस लगाना पड़ता। अभी ऐसा कुछ कहा नहीं, उसने केवल कहा सॉल्व कर दो बस, तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके सर। वीडियो अब तो क्लियर आ रहा होगा अंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ये सारे क्वेश्चन शायद आपके सिलेबस में ना हो, ये जो हम बता रहे हैं सॉल्व वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में केवल कॉन्टिन्यूटी है बस, लेकिन फिर भी हम आपको एडिशनल चीजें बता रहे हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सारी सॉल्व करने वाली चीजें शायद नहीं है आपके सिलेबस में, तो जरूरी नहीं कि जो चीज हमारे सिलेबस में वही पढ़ी जाए, कुछ एडिशनल चीजें भी पढ़ लीजिए। जैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये लिखा है। और यहां पर भी आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए कि क्या आएगा। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उसने बोला नहीं हमसे, और ना ही उसने कहा कि कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो। तो जब केवल इतनी बात दी है तो हम इसको इतनी बात सॉल्व करके दिखा दें, बस एडिशनल करने की कोई आवश्यकता नहीं।
तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 है, पहले आप जरा डायरेक्ट लिमिट लगाने का प्रयास करिए कि x की वैल्यू 2 कह रहा है क्वेश्चन, मतलब x 2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो आप जरा x की वैल्यू 2 रखिए सीधे, पहली बार आपको इंस्टेंटली पहले सीधे वैल्यू रख देनी, जरा वैल्यू रखिए, क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2, तो यहाँ 4 और 2 हो गया 6 और 6 माइनस 6 ऊपर तो 0 का केस बन गया, तो आपने बगल में लिख लिया कि ऊपर तो 0 का हो गया, नीचे देखिए x की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर रखा आपने 2 तो 2 4 2 हो गया 6, 6 माइनस 6 हो गया 0, 0 बाई 0 आपको अच्छे से पता है कि ये तो नॉट डिफाइंड का केस है, और जब ये नॉट डिफाइंड का केस है तो फिर इसका मतलब अभी क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा इजी करना है, इजी का मतलब ऐसा कुछ आप इसमें लगाइए मेथड कि चीजें कट जाएं, मतलब एलिमिनेट हो जाएं, और आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिमिट ली हो तो हमें उसको फैक्टर करने होते हैं, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया। देखिए ना फैक्टर करिए, जब आप इसके फैक्टर करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर 2 कैसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 3 आ जाए, ये सब उन लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, तो आपको पता है 2 1 2 हो जाएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 2 अपॉन 6 कैसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 1 आ जाए, आपको पता है 3 2 जा 6, तो 3x माइनस 2x माइनस 6 लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर x आपने कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, x कॉमन लिया तो हो गया x प्लस 3, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3, फैक्टर हम लोगों ने कर दिया, और ये आप लोगों को फैक्टर करना आता है। इसके बाद देखिए x माइनस 2 यहाँ पर है, x माइनस 2 यहाँ पर है, तो आपने x माइनस 2 एक साथ लिख लिया, बचा हुआ x और माइनस 1 ये आपने एक साथ लिख लिया, अपॉन यहाँ पर ये x प्लस 3 लिखा है, ये भी x प्लस 3 लिखा है, तो x प्लस 3 लिख लिया एक बार, और एक साथ आपने लिख लिया x माइनस 2, फैक्टर करके आप ये चीज निकाल पाए, और जैसे ही आप ये चीज निकाल पाए तो आपने क्या किया, x माइनस 2 से x माइनस 2 को एलिमिनेट कर दिया, फाइनली आपके पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, ये चीज बची। अब आप लिमिट लगा लीजिए जरा, जैसे ही आप अप्लाई लिमिट करते हैं इसको ऐसे लिखा जाता है अप्लाई लिमिट, अब जब आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, जैसे ही आपने यहाँ लिमिट लगाई तो x की जगह 2 जरा रखिए, क्या मिलेगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, 2 में 1 जाएगा तो 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/5 आपका फाइनल आंसर। आपने देखा कि नॉट डिफाइंड के केस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करके 1/5 पे लेके आए, तो ये तरीके होते हैं और इन्हीं तरीकों पे आपको बने रहना। जल्दी से देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सभी को समझ आ गया, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a, ये आपको दिया और इसमें भी आपसे कह रहा है इवेल्युएट, मतलब हमें इसको सॉल्व करके दिखा देना है बस, मतलब वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, ये क्वेश्चन चाहता है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे, फिर से वही कहानी, जरा पहले डायरेक्टली आप एक बार एक को जरा रख के देख लीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। जैसे आप यहाँ पर रखेंगे x की जगह तो मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, यहाँ पर x रखेंगे तो 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये आपका बना जाकर के 0 अपॉन, यहाँ पर a रखेंगे तो a माइनस a हो गया 0, 0 अपॉन 0 आपको पता है नॉट डिफाइंड का केस हो गया कि ये तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। और जैसे नॉट डिफाइंड का केस आपके सामने आया, अब आप इसको सॉल्व करने लगे, क्यों, क्योंकि अब हमें कुछ ऐसा करना है कि नॉट डिफाइंड का केस ना बने। देखिएगा जरा, अब हम इसमें थोड़ा फैक्टर करने का प्रयास कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, आपको पता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस 2a भी लिखा है, इट मीन्स ये आपका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और अपॉन में x माइनस ए पहले से लिखा उसको हमने लिखा रहने दिया।
अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो x माइनस ए है, एक x माइनस ए को खत्म कर देगा। यहाँ पर हमारे पास केवल बचेगा x माइनस ए, और जब x माइनस ए बचा तो अब हम क्या लिखेंगे, अप्लाई लिमिट। x माइनस ए है, यहाँ पर ये रखिए तो a में जाएगा तो आएगा 0, और 0 हमारा आंसर हो सकता है। इतनी बात किसी को ना समझ आई हो तो हमसे पूछ सकता है। जल्दी देखिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ये केवल क्वेश्चन आपको लिमिट का ज्ञान करा रहे हैं कि हमें कैसे लिमिट को क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अब क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब की बार इन्फिनिटी आ गई लिमिट, और आपके सामने लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा है आपके सामने। और फिर से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार इवेल्युएट करके दिखाना है। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है लिमिट 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लिमिट लिखी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब अगर सबसे पहली बार एट इंस्टेंटली आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखिए x की जगह, और x इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अगर आप हर जगह रखोगे ऊपर बनेगा इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं पर भी इन्फिनिटी आया है तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही तो बनेगा भाई। x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में अगर आप 7 आप ऐड कर देंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। इसी तरीके यहाँ पर इनफाइनाइट 1 ऐड कर दिया तो इनफाइनाइट, और ये आपका नॉट डिफाइंड का केस बन गया। ये आपको मैंने उस दिन सिखाया था कि नॉट डिफाइंड के केस क्या क्या होते हैं, 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0, इस तरीके का अगर कहीं बनता है तो वो नॉट डिफाइंड का केस होता है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि कभी भी अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो हमें लिमिट को बदलना होता है। ये रूल आपको याद होगा, मैंने सिखाया था जब बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो आपने किया क्या, आप यहाँ पर पहले इसको बदलने का प्रयास किया। देखिए लिमिट को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z, ऐसे। फिर आपने लिखा इफ x इन्फिनिटी है, अगर x इन्फिनिटी है तो जरा x की जगह इन्फिनिटी रखिए, क्या मिलेगा, इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन z, z इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा नीचे, और इन्फिनिटी से किसी में डिवाइड कराते हैं तो आ जाता है 0, तो कुल मिला के आपका बना z टेंड्स टू 0। ये बात आपकी बन के आ गई ऐसे। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले मेन टारगेट था कि हमारी लिमिट को बदलना, और लिमिट को बदल के हम लेकर आ गए हैं कि z टेंड्स टू 0। अब जब लिमिट बदल गई तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं, आप जरा शुरू करिए। लिमिट z टेंड्स टू 0, लिमिट z टेंड्स टू 0 हो गई, और सॉल्व करिए इसको, क्या होगा, 9x स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 3x की जगह फिर से 1 अपॉन z प्लस 7 अपॉन, यहां पर भी सेम कहानी, 5 इंटू 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन z प्लस 1, ये ऐसा हमने रख दिया। जहां जहां आपको x दिख रहा था वहां वहां आपने 1 अपॉन z रख दिया। और 1 अपॉन z क्यों रखा, क्योंकि आपने x को 1 अपॉन z से रिप्लेस किया, इसलिए आपने इसको रखा। ठीक है, देखते चलिए। इसके बाद लिमिट z टेंड्स टू 0, ऊपर z स्क्वायर और z का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा सिंपल z स्क्वायर, और z का एलसीएम लेंगे तो आएगा z स्क्वायर। देखिए यहाँ z स्क्वायर है तो आ जाएगा सिंपली 9 प्लस, यहाँ पर z है, यहाँ पर z स्क्वायर है तो एक z की कमी है तो ये हो जाएगा 3z प्लस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर z स्क्वायर है तो यहाँ पर लग जाएगा 7z स्क्वायर, और शायद एलसीएम लेना सभी को आता है। देखिए यहाँ पर z स्क्वायर और z का एलसीएम लेंगे तो फिर से एक बार आएगा z स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस ये आ गया 2z प्लस z स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन है और इतना तो आपको आना ही चाहिए, और ये आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए ये z स्क्वायर से z स्क्वायर एलिमिनेट हो गया,
क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप अप्लाई लिमिट जरा करिए, तो जब आप अप्लाई लिमिट करेंगे जेड की जगह 0 रख दीजिए, जहां जहां आपको जेड दिख रहा है। जेड की जगह अगर आप 0 करेंगे तो ये 3z वाला टर्म चला जाएगा, ये वाला टर्म चला जाएगा, केवल बचेगा 9। तो हमने ऊपर बचा लिया 9। नीचे जेड की जगह 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 9/5 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से लिमिट इन्फिनिटी थी उसको हमने चेंज किया और अपना आंसर 9/5 आ गया। देखिए चलिए सभी को समझ आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको कोई चीज ना समझ आ रही हो? सभी को आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो था बेसिक चीजें कि किस तरीके से लिमिट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जरा कॉन्टिन्यूटी की तरफ। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन आज का मैंने बताया था उसमें आपने देख लिया कि कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लिए, किस तरीके से वैरायटी है हमारे पास और उसको हमें सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है नंबर 1, ये कॉन्टिन्यूटी का है क्वेश्चन और यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में यहां से कॉन्टिन्यूटी चैप्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स इक्वल्स टू 1 कॉन्टिन्यूअस शो दैट का मतलब है कि सिद्ध करिए कि जो फलन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज कॉन्टिन्यूअस, एक्स इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस। जरा देखिए एक मिनट। और जैसे ही आपने ये देखा कि x इज इक्वल्स टू 1 पर हमें क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूअस शो करना है, तो कॉन्टिन्यूअस की तो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूअस की? जब बेसिक बताए गए थे आपको तो वहां पर सिखाया गया था कि कोई भी दिया गया फलन, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको क्वेश्चन करना है। आपके सामने ये दिख रहा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है पहली बात, और किस पॉइंट पे काम करना है, एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो मेन हमारे पास यही दो चीजें होती है और इन्हीं पे हमको काम करना होता है। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में ये करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लीजिए, फिर यहां पर आपको लिखना है राइट हैंड लिमिट, फिर यहां पर आपको लिखना है फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स इक्वल्स टू 1 का मतलब जहां पर आपको काम करना है, जिस पर आपको चेक कराना है क्वेश्चन। सभी लोग जरा इसके कॉन्सेप्ट तब तक पढ़ें, एक मिनट मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को भी। चलिए देखिए, तो ये है कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन शुरू कर रहे हैं करना। सभी लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में सबसे पहला काम है आपको फंक्शन लिखना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसके बाद एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हमको काम करना है, तो आप लिखेंगे एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच। याद रखिए हमेशा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी पॉइंट दिया हो जिसपे हमको क्वेश्चन करना है उससे एच कम रखना है हमेशा, ये याद रखिए। फिर आप लिखेंगे x टेंड्स टू 1। x बताओ अच्छा किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 1 की तरफ कर रहा है। तो अगर आप x की जगह 1 रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो h किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ, ठीक है। ऐसे आपको करना है, तो आप लिखेंगे देन h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ टेंड करने लगा। सेम कहानी यहाँ राइट हैंड लिमिट के लिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब की बार जो पॉइंट दिया उससे एच ज्यादा, ये याद रखना। राइट हैंड लिमिट में जो पॉइंट दिया जिसपे आपको काम करना है उस पे प्लस एच कर दीजिए, और राइट हैंड लिमिट में जो पॉइंट दिया जिसपे आपको काम करना है उससे एच कम कर दीजिए, यहाँ पर प्लस एच कर दीजिए। बहुत सिंपल चीज है। अब
अगर यहाँ पर x 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो h किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह आप 1 रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कहानी वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर माइनस लगाना है, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर आपको प्लस लगाना है। ये चीज याद रखिए, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, ध्यान समझते चलिएगा जरा मेरी बातों को। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस हो गया, फंक्शन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। अब x की जगह आप क्या रखने जा रहे हैं, 1 माइनस h रखने जा रहे हैं, उसका स्क्वायर प्लस 1। सेम कहानी यहाँ पर, अब आप x की जगह क्या रखने जा रहे हैं, 1 प्लस h। यहाँ पर आपने x की जगह क्या रखा, 1 माइनस h, उसका स्क्वायर प्लस 1। लिमिट लगाइए, जैसे ही अगर आप अप्लाई लिमिट करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, 0। h की जगह आप 0 करेंगे तो 0 1 में 0 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, 2। यहाँ पर आइए जरा, जैसे आप यहाँ पर अप्लाई लिमिट करते हैं तो h की जगह 0 करिए, 1 और 0 हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 हो गया 0, सॉरी 1 हो गया 2। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई। अब आप फंक्शन पर आइए, देखिए फंक्शन क्या मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स बराबर 1 पर फंक्शन में जरा वैल्यू रखिए, कितनी मिलेगी आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। आपने ये देखा कि जो कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन होती है वो यही तो होती है, कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन हमारे पास यही होती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सारी चीजें बराबर हो जाएं तो आप कह देते हैं कि दिया गया फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जो फंक्शन दिया था वो कॉन्टिन्यूअस है। ये बात आपको पता है। तो आपने यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एफ एक्स, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना होगा जिसमें ये वर्ड लगा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर इनमें से कोई भी एक इक्वल टू नहीं आ रहा तो आप ये समझ लीजिए कि वो दिया गया फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। देख लीजिए, ये कॉन्टिन्यूअस का पहला क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का टॉपिक आज आप तैयार कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता ही आता है कॉन्टिन्यूअस का। अभी तो बहुत लेवल आसान है, वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अभी तो एक ही फंक्शन में कई कई वैल्यू आपको दी होंगी, तब उनको आपको देखना होगा। इसको एक बार देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को, कहीं भी किसी भी चीज में किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा है आप हमसे पूछ सकते हैं निसंकोच। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे चैप्टर को चलाना है हमें क्योंकि एडिशनल चैप्टर है, हम ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार करा दे रहे हैं, रिविजन करा दे रहे हैं चीजों का। चलिए, सभी को समझ आ ही गया होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आज हम लोगों ने कोई बहुत खास चीज नहीं देखी है, बस केवल लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझा है और एक क्वेश्चन आपने समझा है कैसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस करते हैं। तो आप लोगों का काम है कि अपनी बुक से बहुत आसान वाले क्वेश्चन जिसमें केवल एक लाइन के दिए हो, शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट या शो दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट, तो उनको इसी पैटर्न पे जरा करने का प्रयास करिएगा। बताया भी आज एक ही क्वेश्चन गया है, लेकिन आप लोग अपने मन से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि जो इस तरीके के बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन जो एक सिंपल लाइन में चले उनको करिएगा। यहाँ पर तो आपको हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन सिखाया जाएगा। तो हम लोग कल मिलेंगे फिर अपने समय पे, और बहुत धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि ऑनलाइन अभी आपको एक अगली क्लास भी अटेंड करनी होती है, फिर ये भी ऑनलाइन है, तो आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें मैशअप हो जाती है। तो जो चीज आप एडिशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज्यादा जल्दी मत पढ़िए कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ने लगे। इतना पढ़िए कि सारे टॉपिक आपको समझ में आने लगे। तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोग करिएगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे। अब यही टॉपिक रहेगा हमारा, क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वालिटी के देखेंगे ताकि आपका टॉपिक जल्दी कवर हो जाए। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन विद अस।